ये क्लास 8 NCERT चैप्टर 10 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 है ये, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका हम यहाँ पर पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 और 2 कल अपलोड कर दिया था, एक सुबह और एक शाम को, मतलब एक शाम को और एक रात को, ठीक है। तो अभी ये इसका पार्ट 3 है और होप इस वीडियो के अंदर हम ये सारा मतलब अब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे, ठीक है। जिसने भी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो जाकर, हमारे चैनल का नाम है टाइम टू स्टडी, तो ना इस चैनल पे जाओ। इसके ऊपर हमारी 2 चैप्टर हमने, मतलब एक ये वाला चैप्टर चल ही रहा है और एक और डाला था हमने परसों, वो था व्हेन इंडिया रेबल, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया और आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था कि लिंग्विस्टिक ग्रुप आए थे, 500 हमारे पास प्रेसिडेंसीज थी। देन हमें उन्हें प्रिंसली स्टेट्स में चेंज करना था, एंड देन हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था हमारे इंडिया के लिए। और एक यहाँ पर बताया गया है इस वाली फ़ोटो के अंदर दैट कि यहाँ पर महात्मा गांधी की डेथ हुई थी और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने दुख प्रकट करते हुए बोला था, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर, आर बिलोव्ड लीडर द फादर ऑफ द नेशन इज़ नो मोर, ठीक है। उन्होंने ये बोला था। एंड वो उनको किसने मारा था? नथुराम गॉडसे ने, नथुराम गॉडसे ने मारा था, ठीक है। तो इन्होंने क्यों मारा था? क्योंकि उन्हें गांधी जी के आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते थे कि दैट मुस्लिम हिंदू एक साथ रह सकते हैं। और उन्हें कब मारा गया था? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास कितनी पॉपुलेशन थी। तो पॉपुलेशन थी हमारे पास 345 मिलियन उस टाइम पर, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। देन देखो यहाँ पर आ जाते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर बता रखा है कि 300 लोग एक साथ मिले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मतलब 3-4 साल ऐसे कुछ मतलब 5-6 साल लेकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था। एंड देन इसमें नियरली 300 बता रखा है, बट असली क्वांटिटी 299 है। हमने पुरानी वीडियोस में भी, हम इस वीडियो में भी तीसरी बारी समरी थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड देन अब आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेयरमैन, ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन था? हमारा ड्राफ्टिंग चेयरमैन जो था, जस्ट अ सेकेंड, तो जो हमारे ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन की थी, उनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जी, ठीक है। और उन्हें अम्बेडकर जी के ना एक तो रियल नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जी, ठीक है। एंड दूसरा है, अब जो लोग उन्हें बोलते थे बाबा साहब, ऐसे करके कुछ बोलते थे, है ना। एक सेकंड, जस्ट ये देखो, यहाँ पर देखो, ये तो यहाँ पर वो है, ठीक है। बाबा BR अम्बेडकर के बारे में यहाँ पर बता रखा है। उन्हें यहाँ पर ये देखो, ये रहा, बाबा साहेब बोलते थे, ठीक है। और उन्हें वो एक ड्राफ्टिंग का याद रखना, किस चीज़ के चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। एंड देन वो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फादर ऑफ द नेशन कौन थे? महात्मा गांधी। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हमारे BR अम्बेडकर जी। यहाँ पर हमें बता रखा है कि हमारे अंदर क्या सबसे पहले चेंजेस मतलब करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या अच्छी अच्छी चीज़ आई है। तो वो था
राइट टू वोट, कि सारे लोग वोट कर सकते हैं इंक्लूडिंग वुमेन्स, ठीक है, जबकि ये पहले अमेरिका वगैरह में नहीं था। देन आगे बढ़ते सेकंड फीचर था हमारा कि हम सारे इक्वल हैं बिफोर द लॉ, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, जो हिंदू कर सकता है वो मुस्लिम भी कर सकता है। हिंदू अगर मंदिर में जा रहे हैं तो लोअर कास्ट भी जा सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। देन थर्ड पे आते हैं, हमारा थर्ड था कि अनटचेबल को अब नीचे नहीं दिखाया जाएगा, उनके लिए अब स्पेशल प्रिविलेजेस रख दिए गए, उनके लिए उनको सिक्योर करने के लिए अब पहले देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, स्लर एंड ब्लॉट बोलते थे अनटचेबल्स को। देन हिंदू जो होते हैं ना वो ने ना मतलब ये लोअर कास्ट में आते हैं ना, तो ना ये जो अनटचेबल्स होते हैं मतलब छुआछूत बोलते थे, छुआछूत करते थे लोग उस टाइम पर। देन और इन लोगों को ना अब ना कॉन्स्टिट्यूशन ने ना कुछ जॉब्स रिजर्व कर दी इन विच गवर्नमेंट जॉब इन लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर इनकी कुछ गवर्नमेंट जॉब रिजर्व कर दी, ठीक है। देन यहाँ पर आता है इन हैड बिन आर्ग्यूड अनटचेबल और हरिजन। जो अनटचेबल थे ना, अनटचेबल का गांधी जी ने पहले ही एक नाम रख दिया गया था, गांधी जी ने रखा था, क्या नाम रखा था उन्होंने, हरिजन्स। पर उन्होंने बोला अब से उन्हें कोई भी अनटचेबल बोलता है या फिर ऐसे कोई छूत वाला ऐसा कोई भी बोलता हो मिला तो उसे पनिशमेंट मिलेगी बाय हूँ, जो पुलिस वगैरह होती है वो कंप्लेन कर सकते हैं वो लोग अगर उन्हें कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन दिखे तो, ठीक है। तो यहाँ पर HR खंडेलकर ने बोला ये सारी जो भी इनकी आज हालत हुई है ना, जो इन अनटचेबल्स की हुई है, हरिजन्स की हुई है, वो सारी ना अपर कास्ट की वजह से हुई है, ठीक है। मतलब उन्होंने इतना इन लोगों को नीचे दबा रखा है, इतना उन्हें ऐसा बता रखा है कि तुम नीच जाति के हो, नीच जाति के हो, ऐसा बता के यहाँ पर लिखा थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बेचारे ऐसे ही हैं कि बिल्कुल भी बोलने की इनमें शक्ति तक नहीं कि हम भी कुछ हैं, हम इंडियन हैं, हम भी इंडिया के पार्ट हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा नीच फील कराते थे ना, कुछ कह नहीं सकते। अनटचेबल्स एंड आदिवासीज के लिए भी कुछ सीट रिजर्व कर दी गई देन, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, हाँ, तो यहाँ पर ना अब आती है पावर्स, ठीक है। एक थी यूनियन लिस्ट और एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर ना क्या हुआ ना कि ना देखो अब यहाँ पर ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने ना स्टेट और ना सेंटर की पावर डिवाइड कर दी कि इनके अंदर क्या क्या पावर आनी चाहिए, स्टेट कौन कौन सी पावर लेगा, सेंटर कौन कौन सी पावर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब ना 3 लिस्ट बनाई गई, 3 में से पहली क्या थी, यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक यूनियन लिस्ट थी, दूसरी थी हमारी स्टेट लिस्ट, और एक तीसरी थी जो थी तीसरी थी हमारी कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। कॉन्क्यूरेंट, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने बड़ा स्केच लिया, बट जस्ट अ सेकेंड, इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। देखो, पहली यूनियन, दूसरी स्टेट, तीसरी कॉन्क्यूरेंट, ठीक है, CONCURRENT, ठीक है। ये कॉन्क्यूरेंट की स्पेलिंग है, थोड़ी बाय मिस्टेक अजीब सी होगी, तो ठीक है। अब ना एक सेकेंड, इसे रब कर देते हैं, ये रब में तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ऐसी 3 लिस्ट बनाई गई। यूनियन लिस्ट में क्या था, यूनियन लिस्ट में जो सेंटर को पावर दी जानी थी वो सारी थी, और वो क्या क्या थी कि टैक्सेस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मतलब टैक्सेस मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो हमारी सेंटर देखेगी, डिफेंस, इंडिया की डिफेंस या फिर हमारी आर्मी सोल्जर्स वो सारे भी सेंटर देखेगी। देन फॉरेन अफेयर्स, बाहर की कंट्रीज से क्या क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें सॉर्ट आउट कैसे करना है, उनसे क्या चीज़ें लेनी है, क्या बदला लेना है, कुछ लाइक होता है ना पाकिस्तान से कभी कभार या फिर चाइना से, लाइक दैट।
या फिर किसी से बॉम्ब वगैरह की बात करने की हमें ये सब चाहिए, ये मिसाइल्स वगैरह चाहिए, वो सारी बातें, ठीक है। और हमारी यहीं अगर स्टेट लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है हमारा, उस स्टेट की एजुकेशन एंड प्लस में हेल्थ केयर, ठीक है। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो सारा देखने का स्टेट के अंदर आता। और एक कॉन्करेंट लिस्ट में ना जितनी भी होती जैसे हमारे सेंटर प्लस स्टेट, ये इसमें दोनों की पावर्स होती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों की पावर है कि उन दोनों को मिलके देखना, क्या देखना है उन्हें मिलके देखना है एग्रीकल्चर देन कल्चर, सॉरी ये एल है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड देन एक देखना है, क्या देखना है इन्हें, एक दूसरा देखना है इन्हें इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्रीकल्चर देख रहा है इन्हें, देन हमें फॉरेस्ट्स देखने, ठीक है। इन लोगों को एक और ड्यूटी थी, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट का मतलब जो कटिंग वटिंग ट्रीज की हो रही है वो सब देखना है, क्रॉप कितनी उग रही है ये सब देखना है, ठीक है। तो ये सारा काम था इन लोगों का। देन इन दोनों को मिलके देखना था कि कैसा काम चल रहा है, लोगों की क्रॉप कैसी उग रही है, अच्छी है, HIV सीड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो और ना अब लैंग्वेज की बात आती है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। और मैं पहले बता दूं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, क्यों, क्योंकि हमारे नॉर्थ के लोगों को हिंदी आती थी, बट साउथ के लोग अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे साउथ के लोगों को मैं अगर ले लूँ तो तेलुगु, मराठी, गुजराती एंड देन दिस अगर बंगाली, देन और भी है सिक्किमीज लैंग्वेज, वो नहीं सिक्किमीज तो नॉर्थ में है ना। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि टोटल कंट्रीज में कितनी सारी लैंग्वेज है। एक बारी को नॉर्थ में लोग बोलते भी हैं बट साउथ में बिल्कुल भी नहीं बोलते हिंदी इतनी। तो लोग TT कृष्णमाचार्य ने बोला था, वार्निंग देते हुए बोला था कि साउथ के लोग अपनी खुद का नेशन मांग लेंगे, एक खुद का कंट्री मांग लेंगे अगर उनके ऊपर हिंदी इम्पोज करी, अगर उनके पास हिंदी डाली गई। तो उन लोगों ने फाइनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली और हिंदी को, और कोई भी नेशनल लैंग्वेज बनी ही नहीं। इंग्लिश जो है वो कोर्ट्स, सर्विसेज और कम्युनिकेशन, जो हमारे स्टेट बीच में कम्युनिकेशन होती है, फिर कोर्ट्स वगैरह में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन सब में इंग्लिश लिखी जाएगी। और मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कई सारे इंडियंस हैं उन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन में मदद की थी। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था उसके अंदर। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे मैंने बताया था वो BR अम्बेडकर थे, एंड उन्हीं के सुपरविजन में सारे डॉक्यूमेंट जितने भी थे वो सारे फाइनलाइज होते थे। स्पीचेस वगैरह भी BR अम्बेडकर ज़्यादातर देते थे। उन्होंने ये भी बोला था कि अब एक इंडिया नए दौर में जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड दैट कंपेन इकोनॉमिक, हाँ तो उन्होंने बोला था इकोनॉमी वगैरह को भी तो ठीक करना है, और उसके बारे में सब कुछ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि क्या क्या लॉ बनने चाहिए ये वो। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी अपर लोअर कास्ट ऐसे कुछ नहीं होगा, रिच पुअर नहीं होगा। देन नीचे आते हैं यहाँ पर लिंक, हाँ अब यहाँ पर से स्टार्ट करना था है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मैंने आपको इसमें भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड back in the 1920s. The Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise, for India had been divided the basic of religion एक सेकेंड, हाँ the basis of religion. Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, freedom had become not to one nation but to two. As a result of the partition of India, more than a million people
had been killed in riots between Hindu and Muslim. Hindu and Muslim. Then could the country afford further divisions? ठीक है. Could the country afford further divisions on the basis of language? देखो लिंग्विस्टिक ग्रुप कैसे कहते हैं. देखो लिंग्विस्टिक मतलब यहाँ पर है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज. देखो रिलेटिंग टू पर्टिकुलर लैंग्वेज, यहाँ पर केवल लैंग्वेज लिखा है. लिंग्विस्टिक होते एक पर्टिकुलर लैंग्वेज. ठीक है. उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लिए लिंग्विस्टिक ग्रुप यूज़ होता है. जैसे पंजाबी पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन हरियाणवी सॉरी. ठीक है. हरियाणवी, देन हमारी मराठी. उन्हें लिंग्विस्टिक ग्रुप कहते हैं. किसी ने पंजाबी का बना लिया, किसी ने हरियाणवी का लिंग्विस्टिक ग्रुप बना लिया, किसी का मराठी का लिंग्विस्टिक ग्रुप बना लिया. ऐसा था. ठीक है. और यहाँ पर किसने बनाया था. यहाँ पर सबसे पहला तेलुगु लोगों ने. ठीक है. तेलुगु लोगों ने बनाया था यहाँ पर ये. ठीक है. तेलुगु लोगों ने बनाया था. ठीक है. तो यहाँ पर 1920s जो था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस करा था कि जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है उनके लिंग्विस्टिक ग्रुप जो मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है तो उनका एक पर्टिकुलर एरिया बना देंगे, उनके प्रोविंस बना देंगे, स्टेट्स बना देंगे. आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट, उन्होंने कोई भी ऐसा कोई स्टेप लिया ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं. फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड, और जो अब था ना कि हमारा इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था, इंडिया पाकिस्तान हो गया था, तो उन्हें लगा था कि अब इतने सारे लोग मारे गए थे हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई के बीच में, अब क्या और भी ऐसी लड़ाइयाँ होंगी और भी ऐसे डिवीज़न हो पाएंगे इंडिया के. तो जो हमारे महात्मा गांधी थे वो यही तो चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहें, बट वो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई. इसलिए यहाँ पर गोडसे को गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा हुआ तो नहीं, इतने सारे लोग लड़ाई के बीच में मारे और गए सारे के सारे. मतलब इन्होंने समझ लो ये हिंदू लोग हैं, मतलब ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है. बिल्कुल इनका बॉर्डर जोन है, तो यहाँ से मुस्लिम जा रहे हैं, यहाँ से हिंदू जा रहे हैं. अब इतनी लड़ाई हो रही थी यहाँ पर, इतना ज़्यादा कि अब क्या बताएं, यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग मारे गए. ठीक है. दंगे फसाद, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ऑल दैट वो सब चल रहा था. अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप फॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के. वो कौन था. एक सेकंड. बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल. याद रखना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे तो नेहरू थी, हमें पता है, पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये याद रखना, वल्लभ भाई पटेल जी. were against the creation of the linguistic group after the partition. Nehru said disruptionist tendencies had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united, or as पटेल put it. ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बोला कि ना या अब ना इंडिया को पूरे सबको एक साथ यूनाइटेड रहना पड़ेगा, अब ऐसे कुछ भी लिंग्विस्टिक ग्रुप नहीं डिवाइड होंगे. सिंपल. देन आ गया. एक सेकेंड यहाँ पर कुछ दे रखा है. हाँ ये तो मैंने बता दिया रिलेटिंग टू ग्रुप. हाँ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. नहीं अभी यहाँ पर आए नहीं अभी हम. द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड, वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला, द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड of India at present moment is that it should be made a nation. Everything which help the growth of nationalism has to go forward, and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. We have applied this test to linguistic provinces also, and by this test in our opinion they cannot be supported. उन्होंने सिंपल बोला अगर हमें लिंग्विस्टिक अगर हमें नेशनलिज्म चाहिए, अभी हमारा इंडिपेंडेंसी हुई है, हमारी अभी इंडिया की हालत एक बहुत ख़राब भी चल रही थी उस टाइम पे, और इकोनॉमी वगैरह हमारे पास कुछ भी मतलब इतना खास था नहीं, बिल्कुल भी इतनी वेल्थ हमारे पास थी नहीं. तो उसको सबको इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना था इंडिया का पूरा दोबारा. पहले था तो अब अंग्रेज आए थे तो सब खराब करके चले गए.
देन यहाँ पर आता है कि उन्होंने बोला लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस नहीं बन सकते सिंपल, एंड अगर वो बने तो पूरा इंडिया डिवाइड हो जाएगा, हमें यूनाइटेड रहना है एक साथ एक नेशन में। that the Congress leaders would now go back on their promise created great disappointment. The Canada all looked forward to having their own state. The strongest protest, however, came in from the Telugu speaking districts of the what was the Madras presidencies. When Nehru went to campaign there during the general election of 1952, he was met with the black flag and slogans demanding "We want Andhra." In October of that year, a veteran Gandhian named Poti Shiraramallu Poti Shiraramallu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speaker. As the fast went on, it attracted much supporter. Hartals and bunds were observed in many towns. यहाँ पर क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बनाए गए। सबसे पहला किसका लिंग्विस्टिक ग्रुप अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, एक लैंग्वेज का ग्रुप। हमारे इंडिया के अंदर कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है आप कमेंट्स में लिख के टोटली बताना, ठीक है, सारी एक साथ लिख के बताना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारी, अभी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो वो है हमारी बंगाली, देन हिंदी, उर्दू, ठीक है, देन मराठी, देन पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, कश्मीरी एंड भोजपुरी, ठीक है, एंड तेलुगु, उर्दू बोल दिया, देन सिक्किमीज़ की भी लैंग्वेज होती है, देन और भी होंगी गुजराती, ठीक है, मतलब ऐसी कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है ऐसे, मतलब है ना। तो अब उनका लोगों का मानना ये था कि पहले तो लोग बोल रहे थे अगर इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो क्या थी हिंदी, अगर हिंदी बोली गई ना तो हम लोगों की लैंग्वेज कहाँ जाएगी, हम लोगों की लैंग्वेज तो इन्फीरियर हो जाएगी जब सभी हिंदी बोलने लगेंगे। पर ऐसा मना कर दिया गया, हिंदी को फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कोई सबको लगा चलो अच्छी बात है, ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं एटलीस्ट। फिर लोगों ने बोला कि अब इन्होंने जैसे वादा करा था तुम्हारे लिए सेपरेट नेशन बना दिया, सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाएगा, नॉट नेशन, सॉरी। देन फिर उन्होंने ऐसा नहीं करा। देन उन्होंने वो ये बात पे तो उन्होंने मुँह कर गए कि ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। फिर इन लोगों ने लिंग्विस्टिक ग्रुप बना दिए एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पर एक सबसे पहले दे रखा है तेलुगु का यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तेलुगु लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है यहाँ पर, तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट टू कंपेन देयर। हाँ तो यहाँ पर लोगों ने अपना एक वो बना लिया, क्या कहते हैं, ग्रुप। उसमें उन्होंने बैनर्स लेकर खड़े हुए हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, आंध्रा, उन्हें आंध्रा बोल रहे थे, वो आंध्र नहीं था वो, अब मतलब उसका नाम दिया गया आंध्र प्रदेश, नॉट आंध्र, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछे कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप बना तो वो था आंध्र बना गया था। और किसके अंदर, कौन से ईयर के अंदर बन गया था, तो वो ईयर था 1956 के अंदर तैयार बन गया था, ठीक है। और अब यहाँ पर कॉजेज देखते हैं हम, यहाँ पर कई सारे, पहला तो हमारा यहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग बना था, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। एंड देन जब नेहरू वहाँ पर गए थे तो उन्होंने वहाँ पर देखा था ब्लैक फ्लैग्स के साथ लोग स्लोगन लेकर डिमांडिंग फॉर आंध्र प्रदेश, वी वांट आंध्रा, ऐसे करके। फिर उसी ईयर के अक्टूबर के मंथ में गांधीयन एक ना जो गांधी जी के साथ एक लीडर था, नाम था उसका पोटी श्रीरामल्लू, उसने एक हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, भूख हड़ताल। देन उसमें आंध्रा की डिमांड करी उन्होंने, तो ताकि उनका जो तेलुगु है उनका इंटरेस्ट बना रहे, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उनका एक पर्टिकुलर स्टेट बन जाए। वो नहीं चाहते थे कि हमारी इंडिया एक हमारी लैंग्वेज एक इन्फीरियर का क्या मतलब होता है, कई सारी लैंग्वेज समझ लो हिंदी है, हिंदी ने हमेशा ऊपर रही
और तेलुगु को नीचे दबा दिया, तो उसे इन्फीरियर कहते हैं, नीचे दबा दिया इसे, मतलब कभी भी टॉप पे नहीं आ सकती क्योंकि टॉप पे हिंदी है। पर ऐसा नहीं हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज बनी गई और नेशनल लैंग्वेज बन नहीं पाई हिंदी। जब भी उन्होंने बोला कि आपने जैसे वादा करा था उस हिसाब से तेलुगु लोगों के लिए आंध्रा स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश चाहिए। फिर ये कई सारी ऐसे फास्ट वगैरह स्टार्ट हुए, हड़ताल बंद स्टार्ट हुए, और ये कई सारे जगह पर, ये देखो यहाँ पर पोटी श्रीरामल्लू की ड्राइंग है। यहाँ पर पोटी श्रीरामल्लू द गांधीयन लीडर हु डाइड फास्टिंग फॉर सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स। इन्होंने अपनी दूसरे लोगों के लिए मतलब जो पोटी श्रीरामल्लू मर गए थे फास्ट करते करते, मतलब इन्होंने वो हड़ताल पे थे ना, फॉर सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स के लिए ये हड़ताल पे रहते रहते मर गए। ठीक है। ऑन दिसंबर 1952 के अंदर, आई थिंक मैंने ईयर गलत बता दिया आपको। हाँ देखो, मैंने आपको 1956 बताया, वो बाय मिस्टेक बता दिया, 1953 में बनाया गया था। सो सॉरी। ठीक है, तो इस ईयर में आंध्र प्रदेश बना था। सो ऑन 15 दिसंबर 1952 कौन सी डेट, 15 दिसंबर 1952 के अंदर, 15 दिसंबर 1952 के अंदर 58 डेज के फास्ट के बाद पोटी श्रीरामल्लू की डेथ हो गई। न्यूज़पेपर वगैरह में आया, लाइक बहुत लोग शॉक हो गए, पासिंग अवे श्रीरामल्लू इन्फ्लुएंस्ड एंटायर, सारे लोग ऐसे स्टन रह गए कि हो ये क्या हो गया, ये तो हमारे लिए लड़ रहे थे। और फिर गवर्नमेंट पे इन लोगों को गुस्सा भी आया। एंटायर आंध्र shows the protests were so widespread and the intense that the central government was forced। हाँ, फिर उनकी डेथ के बाद लोगों ने फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर आ गया, उन्होंने फिर चलो बोला कि चलो अब बना ही देते हैं। तो फिर था ऑन 1 अक्टूबर, मतलब लगभग 8-9 महीने के बाद 1 अक्टूबर को 1953 को, ईयर याद रखना, ईयर बहुत ज़रूरी है, और ईयर डेट भी याद रखना, 1 अक्टूबर को 1953 के अंदर एक नया पहला और नया लिंग्विस्टिक ग्रुप फॉर्म हुआ, कॉल्ड आंध्र प्रदेश, came into being and became Andhra after the creation of Andhra other linguistic group। जो अदर लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब जो मराठी, पंजाबी, इन सब के भी तो थे, तो उन लोगों ने भी डिमांड कर दी कि हमें भी चाहिए सेपरेट। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेट अप विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956 recommending the redrawing of district। देन आगे बढ़ते हैं, एंड रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म compact provinces of Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada and तेलुगु स्पीकर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर और भी लैंग्वेज बताई है, देखो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। देखो आसमीज़, ये देखो आसमीज़, बंगालीज, ओरिया, तमिल, ऐसी ये देखो ये सारी लैंग्वेज बना रखी है। कन्नड़ वो कन्नाडा बोल दिया था मैंने उस टाइम पर, वो कन्नड़ है, सॉरी ये कन्नड़ है। एंड तेलुगु स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली द लार्ज हिंदी स्पीकिंग states a little later in 1960 the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi। देखो बॉम्बे किस में डिवाइड हुआ, देखो बॉम्बे जो था वो किस में डिवाइड हुआ, गुजरात एंड मराठी स्पीकर, गुजराती एंड मराठी स्पीकर, जो लोग गुजराती बोलते थे और जो लोग मराठी बोलते थे। ठीक है, मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स इन अब देखो कौन सा ईयर याद रखना, 1960 के अंदर मराठी और गुजराती में चेंज हुआ। 1966 के अंदर पंजाब एंड हरियाणा में द स्टेट ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड, जो पंजाब था वो डिवाइडेड हो गया किस में, 1966 के अंदर वो किस में डिवाइड हो गया, पंजाबी एंड हरियाणवी स्पीकर्स के अंदर। द फॉर्मर फॉर द पंजाबी स्पीकर्स
who were also mostly Sikhs. The later for the rest who spoke not Punjabi but version of हरियाणवी और हिंदी. मतलब कुल मिलाकर ये दो बाइलिंगुअल स्टेट या फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो थे ये मतलब ये फॉर्म हो गए. किसको कौन से ईयर में कौन कौन हुए याद रखना है. 1960 के अंदर मराठी और गुजराती, एंड देन पंजाबी एंड हरियाणवी इन विच ईयर 1966 द लेटेस्ट. ठीक है, तो नीचे आते हैं. यहाँ पर देख लो द मेकिंग ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट. यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट देख लो. यहाँ पर कलर कौन सा, प्रिंसली स्टेट जो बन चुके थे. देखो एक सेकेंड, ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर का ये था. देखो ये वाला कलर जो है ना ये येलोइश, और ये जो है ना ये अब हमारे जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, देन हम आते हैं नीचे. यहाँ पर क्या दे रखा है, इंडिया स्टेट बिफोर 1 नवंबर 1956. 1 नवंबर 1956 ईस्ट प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर देख लो कितने कम है. और जबकि ऊपर से तुलना करें तो देखो अभी लगभग बहुत बड़ा पार्ट हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट प्रिंस बन चुका है. ठीक है, ठीक है. A state ceased to be the princely state as and when the prince agreed to merge with India or Pakistan and defeated, but many of these states were retained administrative units until 31st. Just a second. हाँ तो हम यहाँ पर था ना, तो इसमें तो देखो इतना कुछ खास है नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव अंटिल 31 अक्टूबर 1956 हैंस द कैटेगरी. हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बता रखा है वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में. ठीक है, डायरेक्टली अब हम यहाँ पर आते हैं. द ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, ब्रिज एंड डैम्स बिकेम द सिंबल ऑफ द डेवलपमेंट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. जो सबसे पहले क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर बता रखी है, ब्रिज और डैम्स की डेवलपमेंट बता रखी है. ये हमारा एक सिंबल था कि हमारे इंडिया में अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है. ठीक है, प्लेस याद रखना, पूछ सकते हैं. महानदी रिवर, ये जो महानदी रिवर है ना, हाँ क्यों नहीं रहा, महानदी रिवर है ना, महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड. तो ये तो मोटा आने का, ओह एक सेकेंड इसे पतला कर लेते हैं. ठीक है, और फाइन. ये देखो देखो ये यहाँ पर दे रखा है ना, ये इस बॉक्स के अंदर देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर देखो कि ना यहाँ पर महानदी रिवर यहाँ पर स्टेट बता नहीं रखा, बट हाँ डेवलपमेंट हो रहा है. देखो ये रहा, यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है. ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या स्टेट्स, यहाँ पर नहीं, पहले अभी यहाँ पर है ना प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. अब हमारी इंडिया की डेवलपमेंट चालू हो रही है. ठीक है, तो लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल and industrial base were among the major objectives of the new nation. In 1950, the government stepped up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. There was a broad agreement on what was a mixed economic model. Here both the state and the private sector would play important and complementary roles in the increasing production and generating jobs. What specifically these roles were to be, which industries should be initiated by state and which by the market, how to achieve a balance between the different regions and states was to be defined by planning commission. ठीक है, यहाँ पर एक प्लानिंग अब डेवलपमेंट होने वाली थी हमारी इंडिया की. भाई अभी तक तो रुकी हुई थी ब्रिटिशर्स के बाद,
तो अब स्टार्ट हो रही है 1950 के अंदर। यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बनाई गई। उसके अंदर क्या था, वहाँ पर हमारे इकोनॉमी की बात होने वाली थी कि अब क्या क्या चीज़ें सूट करनी चाहिए, कैसा कैसा क्या क्या इंडिया का डिज़ाइन होना चाहिए, क्या क्या मतलब क्या क्या सबसे पहले बनाना चाहिए, क्या क्या बाद में बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, ये सब उन्होंने स्टार्ट करा। अब जो यहाँ पर देखो स्टेट का मतलब देख लो, कंसर्न विद द गवर्नमेंट दैट यूज्ड दिस सेंस द वर्ड डज नॉट रेफर टू द डिफरेंट स्टेट्स विच आर फाउंड इन द कंट्री। नहीं, इस वर्ड का ये मतलब नहीं है जो हमारे कंट्री में स्टेट्स होते हैं, इसका मतलब ये कंसर्न विद द गवर्नमेंट। जो वर्ड गवर्नमेंट का है मतलब समझ लो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दोनों मिलके ना हेल्प करने वाले थे हमारी इंडिया के इकोनॉमी में। इसे क्या कहना लग गए लोग, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हुई जिसमें स्टेट मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ने दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभाया। एंड देन इसमें प्रोडक्शन और जॉब्स बनाने का भी काम हुआ। एंड देन इन विच इंडस्ट्रीज शुड बी इनिशिएटेड इन द बाय द हाँ जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट क्या बना रही थी, इंडस्ट्रीज। एंड विच बाय मार्केट्स, जो मार्केट्स थे वो कौन बना, हाउ टू अचीव द बैलेंस बिटवीन द रीजन एंड स्टेट was to define the planning of commission. एक second. These roles were to specifically these roles were to be which industries should be initiated by the state and which by market. ठीक है, मार्केट और जो स्टेट हमारा इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टेट देख रहा था। हाउ टू अचीव बैलेंस, जो हमारी बैलेंस वगैरह देखना था रिलीजन और स्टेट्स के बीच में, वो सारा प्लानिंग कमीशन सोच रही थी। 1956 के अंदर द सेकंड 5 ईयर प्लान। अब एक दूसरा पहले तो था मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड क्या हुआ, 5 ईयर प्लान बनाया गया। ठीक है, 5 साल का प्लान बनाया गया। वो कब बनाया गया, पिछला बनाया था 1950 के अंदर ये प्लानिंग कमीशन, एंड दूसरा बनाया गया 1956 के अंदर। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड द फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। These sectors would be under the control of the state. ठीक है, then and then हम यहाँ थे ना, हाँ तो यहाँ पर था 5 ईयर प्लान बनाया गया जिसके अंदर कहाँ थे हम, रीडिंग कर रहे थे ना, वॉज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स। देखो यहाँ पर 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने बोला हमें फोकस करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाने में। वो किस चीज़ की होंगी, स्टील, आयरन इंडस्ट्री और डैम्स बनाने में। डैम्स मतलब पानी के जो डैम्स होते हैं वो सारे डैम्स बनाने में। एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी भाई, इकोनॉमी चाहिए थी उसके लिए, वेल्थ चाहिए थी, वेल्थ चाहिए थी इन सबको बनाने के लिए भी। स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी was to guide economic policy for the next few decades. The approach, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम भी थी। ठीक है, नीचे आते हैं, नेहरू ऑन द 5 ईयर प्लान। एक काम करते हैं, ये इतना पार्ट ना अभी इतना पार्ट छोड़ देते हैं। देखो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से करना है तो एक चौथा पार्ट और बन जाएगा, वो आज ही मतलब समझ लो आपको 3-4 बजे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कल अभी थोड़ी देर में बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, प्लस में ये जो है ना, ये सारी ये जो हमारी एक्सरसाइज है सारी मिल जाएगी करके। ठीक है, तो बाद में मिलते गाइस। ठीक है, अभी इतना हो गया है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में पूछ लो, हम पक्का क्लियर करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, सो कैसा लगे वीडियो ज़रूर बताना कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाए। लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो, एंड ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।